जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम इसको पूरा अध्ययन करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। और इसमें कभी कभी दो दो काम दे दिए रहते हैं, जैसे एक काम पहले होगा एक काम बाद में होगा, तो उसको भी आज हम देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम पहले से ही लिख चुके हैं, तो जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे शब्द आएंगे, वे जो है पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। जो काम काफी समय पहले हो चुका, उसके लिए हम परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे देखिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, ऐसे जो है जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे शब्द आएंगे, उनको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हम सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं। और हैड जो है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके लिए हैड का प्रयोग होगा। देखिए कैसे इसको बनाते हैं। हम आपको एक नियम बता चुके हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड लगाएंगे। ही हैड, और हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। परफेक्ट में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो ही हैड, और करने के लिए डन, ही हैड डन वर्क। अपना काम होता तो हिज वर्क हो जाता, लेकिन सिर्फ काम है तो ही हैड डन वर्क। सीता गाना गा चुकी है, चुकी थी, काम हो चुका है, तो सीता हैड सिंग होता है, सिंग sang, और थर्ड फॉर्म होता है संग, संग आ सॉन्ग। सीता हैड संग ए सॉन्ग। वे मैच खेल चुके थे। देखिए, मैच खेल चुके थे। दे हैड, प्ले होता है, और प्ले के लिए थर्ड फॉर्म यूज करेंगे प्लेड। दे हैड प्लेड, मैच के लिए मैच का यूज करेंगे, दे हैड प्लेड मैच। लड़के शोर मचा चुके थे। लड़कों के लिए बॉयज, और वर्ब लगेगी हैड। शोर मचाने के लिए होता है मेक अ नॉइज। तो यहां पर चुके थे हैं, तो मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड। तो बॉयज हैड मेड अ नॉइज। तो देखिए, इस सेंटेंस में सिर्फ एक काम हो रहे थे, और एक काम के लिए हमने इसको सिंपली ऐसे बना दिया। लेकिन एक ये वाला तो आसान है थोड़ा, लेकिन जिसमें दो काम होते हैं, कोई काम पहले हो जाएगा और कोई उसके बाद में होगा, जब सेंटेंस में दो काम पाया जाएगा तब हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो कुछ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद जो है हम अगला एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए, इन सेंटेंसेस में दो काम हो रहे हैं। मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। एक काम सोने का हो रहा है, दूसरा काम जाने का हो रहा है। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे। एक पढ़ने का काम हो रहा है, एक आने का काम हो रहा है। तुम्हारे जाने के बाद माताजी ने खाना पकाया। यहाँ पर जाने का काम हो रहा है और यहाँ पर पकाने का काम हो रहा है। उसके स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई। यहाँ पर पहुंचने का काम हो रहा है और आने का काम हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा आप ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें एक यहाँ कंजक्शन से जुड़ा हुआ है दो सेंटेंस, एक मेरे जाने से और दूसरा वह सो चुका था। आप इसमें दो टेंस का यूज करेंगे। जैसे एक पास्ट परफेक्ट का यूज तो होगा ही, इसके साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट का भी होगा। जो काम पहले खत्म हो जाएगा, जो काम पहले खत्म हो चुका रहेगा, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। जो काम बाद में खत्म होगा, उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। तो जो काम पहले खत्म होगा, पास्ट परफेक्ट यानी कि उसमें हैड लगेगा, और जो काम बाद में खत्म होगा उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होगा। देखिए, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। पहले सोने का काम हो रहा है, उसके बाद जो है जाने का काम हो रहा है, क्योंकि पहले वह सो चुका था। आप इसको बनाने के लिए सिंपली ये दूसरा वाला सेंटेंस को पहले आप बनाएंगे और पहले वाले सेंटेंस को आप बाद में बनाएंगे। जैसे वह सो चुका था, यहां से अगर हम एक सेंटेंस को मान लेते हैं,
वह सो चुका था, इसको हम पहले बना लेते हैं। तो he had slept, he had slept। कंजक्शन है यहाँ पहले, और पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर। he had slept before, मेरे जाने से, और ये काम बाद में हो रहा है तो इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। बिफोर मेरे के लिए आई, और जाने के बाद, जाने से वेंट। देखिए इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज हुआ, और ये परफेक्ट में बना है हैड स्लेप्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये टेंस पास्ट परफेक्ट में है और ये जो है पास्ट इंडेफिनिट में है। सेम उसी तरह तरीके से हम इसको बनाएंगे। मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे, मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे, पत्र पढ़ने से पहले आ चुके थे, यानी कि पिताजी के आने का काम पहले हो चुका है और पत्र पढ़ने का काम बाद में होगा। देखिए तो इसको पिताजी आ चुके थे, हम इस सेंटेंस को पहले बना लेते हैं। फादर हैड, और कम केम, कम हो जाएगा थर्ड फॉर्म भी, फादर हैड कम। कंजक्शन है पहले तो इसके लिए हम यूज करेंगे बिफोर का, और मेरे पत्र पढ़ने से बिफोर आई रीड का सेकेंड फॉर्म भी स्पेलिंग यही होगी, हम लेकिन रेड पढ़ सकते हैं, बिफोर आई रेड लेटर। तुम्हारे जाने के बाद माताजी ने खाना पकाया, तुम्हारे जाने के बाद, यहां पर बाद आ गया। अब देखिए हमने बताया कि पीछे वाले सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे, तो माताजी ने खाना पकाया। देखिए इसमें चूका चूके नहीं आया है, या आया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले से बता रहा है, इसको हम बनाएंगे। और तुम्हारे जाने के बाद, यानी जाने का काम पहले हुआ है, उसके बाद में माताजी ने खाना पकाया है। तो देखिए इसको हम पहले बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट की तरह, और इसके बाद में बनाएंगे पास्ट परफेक्ट की तरह। माताजी ने खाना पकाया, मदर, और जब पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो खाना पकाने का कुक होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म भी कुक्ड हो जाएगा, मदर कुक्ड फूड। बाद है, और बाद के लिए हम आफ्टर का यूज करेंगे, मदर कुक्ड फूड आफ्टर, तुम्हारे जाने के बाद, आफ्टर यू हैड गॉन। तो पीछे वाला सेंटेंस पहले बनेगा और पहले वाला सेंटेंस बाद में बनेगा, और जो काम पहले होगा उसमें परफेक्ट का रूल लगेगा, जो काम बाद में होगा उसमें इंडेफिनिट का रूल लगेगा। वैसे इसमें भी देखिए उसके स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई, तो ये पहले बनेगा गाड़ी आई। और तो स्टेशन पहुंच रहा तो ट्रेन की बात हो रही, तो यहां पर ट्रेन लिखेंगे, द ट्रेन। और पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो सेकंड फॉर्म केम, द ट्रेन केम, उसके पहुंचने के बाद, और बाद है बाद के लिए आफ्टर, आफ्टर ही हैड रीच्ड टू स्टेशन। टू स्टेशन। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे जिसमें दो काम होगा उसे। अगर बाद आएगा तो इंडेफिनिट बाद में आएगा, यदि पहले आएगा तो इंडेफिनिट पहले आएगा। तो इसमें दोनों टेंस का यूज हो गया। एक देखिए हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन इसमें पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज हो रहा है जब दो काम हो रहा है तब। तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। मेरे जाने से पहले वह सो चुका था, इसको बनाएंगे पहले और इसको बनाएंगे बाद में। वह सो चुका था, he had slept, पहले के लिए बिफोर आई वेंट। मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे, तो पिताजी आ चुके थे, इसको बना लेंगे पहले, फादर हैड कम, और पहले की अंग्रेजी बिफोर, मेरे पत्र पढ़ने से आई रीड लेटर। अब तुम्हारे जाने के बाद माताजी ने खाना पकाया, मदर कुक्ड फूड आफ्टर यू हैड गॉन। ये परफेक्ट टेंस में बना है और ये इंडेफिनिट टेंस में बना है। देखिए उसके स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई, द ट्रेन कम आफ्टर ही हैड रीच्ड टू स्टेशन। इसी तरीके से हम बना लेंगे। अब देखते हैं इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो देखिए एक ही सेंटेंस का हम चार सेंटेंस बना दिए हैं, और
एक अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, ये एस या नो टाइप है और ये डब्ल्यू एफ टाइप है। देखिए तो हम सिंपली बता चुके हैं आपको, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे और हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का। हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म का। चोर भाग चुका था तो थिफ हैड भाग चुका था तो रन रैन रन रन अवे। तो थिफ हैड रन अवे, चोर भाग चुका था। नेगेटिव है तो हैड के बाद नॉट लग जाएगा। थिफ हैड नॉट रन अवे। क्या चोर भाग चुका था, क्या आ गया पहले, तो हेल्पिंग वर्ब पहले, हैड थिफ रन अवे क्वेश्चन मार्क। चोर कैसे भाग चुका था, कैसे आ गया बीच में, तो इसकी अंग्रेजी पहले, हाउ हैड थिफ रन अवे। आप ऐसे जो है बना सकते हैं, जो है यदि अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चोर नहीं भाग चुका था, थिफ हैड नॉट रन अवे, हैड के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। क्या चोर भाग चुका था, हैड थिफ रन अवे। क्यों, क्योंकि क्या पहले, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले किए हैं। अगले वाले में चोर कैसे भाग चुका था, कैसे है बीच में, और इसलिए हम कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे पहले, और उसके बाद जो है हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हाउ हैड थिफ रन अवे। थैंक यू।